हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को जब से ये बीएड और बीटीसी का फैसला आया है, आप लोग का तब से ही जजमेंट की जो कॉपी थी उसका बेसब्री से इंतजार था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का वो इंतजार खत्म हो गया है और जो हमारा जजमेंट हुआ था उसकी कॉपी आ गई है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत से बच्चों के जो डाउट थे सी टेट को लेकर के, केवीएस को लेकर के, बीपीएससी को लेकर के। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग के जितने भी डाउट थे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि काफी लंबा चौड़ा जजमेंट की कॉपी है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पूरे 47 पेज हैं। इसमें काफी अच्छे से सारे आर्टिकल वगैरह सब समझाया गया है, पूरा प्रोसेस दिया गया है कि मतलब कैसे ये केस शुरू हुआ, कैसे जजमेंट इसका आया। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि कैसे सारा कुछ है। तो देखिए, ये सब मैं अगर बताने लगूंगी ना तो आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ये सब बताने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं इसमें आपको वो चीजें बताती हूँ जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि इस समय सारे बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए हैं अपने सी टेट को लेकर के, केवीएस के रिजल्ट को लेकर के। तो वो सब चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें आप लोगों के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसमें। तो अगर मैं पूरा बताऊंगी ना तो आप लोग का बहुत सा समय वेस्ट हो जाएगा, और जो बिना किसी मतलब का है इतना समय वेस्ट करना। तो इसमें देखिए, आपका चाइल्ड लेबर के बारे में भी बताया गया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा एक मिनट बताती हूँ। ये देखिए, a candidates for the post of a teacher in a primary school was to have these three qualification। तो देखो, उनके अंदर a candidate ऑफ द पोस्ट ऑफ अ टीचर, मतलब जो कैंडिडेट जो प्राइमरी के लिए मतलब टीचर होगा तो उसके पास ये 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी लेवल, ही मस्ट हैव अ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, और बाई वॉट एवर नेम इट वॉज कॉल्ड इन द स्टेट। मतलब जिसके यहाँ जो भी बोलते हो, बीटीसी बोलते हो, डीएलएड बोलते हो, तो वो उसको पास होना चाहिए। ही शुड then pass an examination to be conducted by the state known as teachers eligibility test। तो मतलब देखिए, जो भी प्राइमरी में टीचर बनना चाहता है उसके पास 3 क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ही मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए, उसके पास हमारे डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डीएलएड बीटीसी वगैरह होना चाहिए, और ये उसके मतलब जो उसके स्टेट में जो भी टेट होता हो उसको वो पास होना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ तो एन एकेडमिक अथॉरिटी which is NCTE considered the appointment of trained and qualified teachers as an absolute necessity in primary schools। It is for this reason that the qualification which was prescribed for a teacher in primary school was a diploma in elementary education। देखिए, डीएलएड होना चाहिए एंड नॉट एनी अदर क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूड बीएड, मतलब ये सब चीज उसके पास नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट would further test each skill for a candidate to handle students at a primary level। तो मतलब प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए उसके पास डीएलएड होना चाहिए, और जिस स्टेट में वो है ना तो बस उसको वहाँ का टेट पास होना चाहिए। देखिए, ये कैरिकुलम वगैरह दिया हुआ है तो ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो मेन जजमेंट है ना वो इन्होंने लास्ट में दिया होगा, मैं आपको सीधे लास्ट में ले चलती हूँ, क्योंकि वहीं पे इन्होंने अपना जो जजमेंट है वो पूरा बताया हुआ। देखिए, इन्होंने यहाँ पे ना केवीएस के बारे में भी बताया है, ये आप लोग के लिए थोड़ा जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देख लीजिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच आर नाउ वेल established by the documents which were placed before the Rajasthan High Court, and before this court make it clear that the decision to include B.Ed as a qualification was apparently triggered by a letter of a commissioner of KVS who made a request that
since in the primary classes of the central schools sufficient number of trained diploma holders are not available, they may be permitted to appoint B.Ed। तो मतलब वहां पे ना डिप्लोमा होल्डर्स नहीं मिल पाते, तो उस कंडीशन में वो B.Ed वाले को अपॉइंट करते। तो क्वालिफाइड टीचर हु आर रेडियली अवेलेबल, the ministry takes a cognition of this, later meetings are held, and ultimately it directs NCTE to appoint B.Ed trained teachers not just the central schools but in primary schools throughout the country, which would include state run schools. The sequence how it happened is as under a meeting was held on 28/5, मतलब देखिए मीटिंग 2018 में हुई थी, इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट headed by the minister concerned। in the meeting it was decided to recognize B.Ed as an additional eligibility criteria for the appointment to the post of primary teacher in KVS school। This was followed by a note the very next day, or which says that since B.Ed qualified candidates were eligible to be appointed as a primary teacher in KVS school। तो देखिए इसमें बताया गया है कि 2018 में कैसे इन्होंने एनसीटी के ऊपर जबरदस्ती करके केवीएस को, अरे मतलब बीएड को केवीएस में प्राइमरी टीचर्स के लिए अलाउ किया था। देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन टू implement this direction in the other schools as well। These communications culminate in a letter dated 30/5/2018 issued by मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने जबरदस्ती उसको शामिल किया था, जबकि जो एनसीटी है ना वो नहीं चाहती थी कि शामिल हो बीएड इसमें। तो आइए हमें अगर आपको इधर और चीजें दिखाऊं, तो देखिए जो हमारा मेन है वो यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सो दैट what started as an exercise for consideration of B.Ed qualified candidates as teacher for primary classes in central schools was expanded to include all primary schools throughout the country। The apparent reasoning given in that B.Ed qualified candidates are better suited for appointment as a teacher in primary school। मतलब उन्होंने कहा कि जो B.Ed के कैंडिडेट्स है ना वो ज्यादा सुटेबल होंगे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए। ये ऐसा सारा तर्क देते हुए उन्होंने जो है B.Ed को प्राइमरी में शामिल कर दिया था। एज दे हैव हायर क्वालिफिकेशन एंड एज सच दे शुड बी अपॉइंटेड एज अ टीचर इन ऑल प्राइमरी स्कूल। देखिए उन्होंने बताया कि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो ज्यादा सुटेबल होंगे प्राइमरी स्कूल्स में। अनदर रीजन फॉर डूइंग दिस इज द डियरेस्ट ऑफ क्वालिफाइड टेट कैंडिडेट्स। और अनदर जो उनका रीजन था वो टेट कैंडिडेट्स पास थे इसका था। द फिगर्स गिवन in the meeting suggested that only 6% to 16% of the candidates who appear the TET examination qualify the test। The suggestion appears to be that the inclusion of B.Ed candidates, the number of TET qualified candidates would increase, but the logic does not hold good when B.Ed is as a call। देखिए सीधा सीधा मैं अगर बताऊँ ना, देखिए मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, तो देखिए बात क्या है कि जो हमारी एनसीटीई है, आप भी जानते हैं कि यही सारा कुछ देखती है हमारे उससे रिलेटेड कि क्या आपकी अहर्ता होनी चाहिए, क्या सब कुछ होना चाहिए। तो जो उस टाइम पे ना 2018 में हमारी जो एनसीटीई है ये नहीं चाहती थी कि मतलब जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय वोट बैंक की वजह से क्या हुआ, जबरदस्ती बीएड को प्राथमिक में शामिल कर दिया। देखिए यहाँ भी लिखा भी है वी आर अनेबल टू कम्प्रीहेंड। तो अगर आप पूरा इसको पढ़ेंगे ना, मैं इसको टेलीग्राम में भेज दूंगी तो आप पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ मैं
एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग का भी समय नहीं वेस्ट हो और आप लोग एकदम समरी टाइप में इसको सुन लीजिए। तो देखिए एनसीटीई हमारी नहीं चाहती थी कि जो हमारे ये बीएड है ये हमारा प्राथमिक में शामिल हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हायर एजुकेशन का हवाला देते हुए इसको इसको मतलब प्राथमिक में शामिल कर दिया। उसके बाद जब आप भी जानते हैं 2018 से इनको हमारा प्राथमिक में वोट बैंक की वजह से शामिल कर दिया गया। और आप खुद सोचिए जब हम प्राइमरी डीएलएड वगैरह करते हैं ना, तो जब हम अपना टीचिंग करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग करते तो हम 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाते। तो देखिए जब हम 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको डीएलएड वाले ज्यादा अच्छे से समझेंगे या बीएड वाले, क्योंकि जो बीएड वालों की ट्रेनिंग होती है ना वो तो 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ना, तो वो 1 to 5 वाले बच्चों को कैसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए एनसीटीई ना हमेशा से इसके खिलाफ थे, बीएड वालों को शामिल करने के खिलाफ, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ही शामिल कर दिया था। तो देखिए अगर मैं आपको सीधे इसके जजमेंट में ले चलूं तो समय आपका ना वेस्ट करते हुए, तो मैं आपको देखिए जजमेंट सीधा इसका दिखाती हूँ कि इसका जजमेंट क्या है। ये देखिए, cases of this nature can be classified in two main classes, one class being the matters relating the general policy decisions of the state, and the second relating the physical policies of the state. In the former class of cases, the courts have expanded the scope of judicial review when the actions are arbitrary, mala-fied और कंट्रेरी। मतलब देखिए पूरा जो जजमेंट हुआ तो यहाँ से देखिए, द डिसीजन वेयर to include to exclude B.Ed as a qualification of for teachers in primary school is an academic decision which has to be taken after proper study by the academic body NCTE and should be better लेफ्ट टू दिस एक्सेप्ट बॉडी। तो देखिए एनसीटीई अच्छे से पूरा निर्णय ले सकती है कि हमको कहाँ बीएड शामिल करना है कहाँ नहीं शामिल करना, बट एज we have seen the decision to include B.Ed as a qualification is not an independent decision of NCTE। देखिए कि B.Ed को जो शामिल करना था ना वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था NCTE का, बट इट वाज द डिसीजन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था। NCTE was simply directed to carry it out, for that being a direction under section 29। देखिए सेक्शन 29 का उल्लंघन था, लेकिन फिर भी वहां पे ये शामिल हुआ। इन द प्रेजेंट केस एंड इन द लार्ज कंटेंट्स, आप देखें तो ये पूरा है कुल मिला के इन्होंने जो हमारे प्राथमिक बीएड को है वो प्राथमिक से पूरी तरह बाहर कर दिया गया, प्राथमिक से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंटली द एप्पल्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 फॉर राजस्थान हाईकोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया था। द नोटिफिकेशन डेटेड 28/8/2018 इज हियर बाय क्वेस्ड एंड सेट असाइड द राइट petitions and all pending application stand disposed of the light of the above order। मतलब इनके ऑर्डर के बाद जितने भी पिटीशन वगैरह थी वो सारी डिस्पोज्ड हो जाती है। तो देखिए इनका ऑर्डर क्या है कि इन्होंने मतलब पूरे देश से हर जगह से बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकती हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो ऐसा हो सकता है। अब मैं अगर बात करूं जो सीटीईटी वाले बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल सीटीईटी का एग्जाम दिया था, तो देखिए उसमें नीचे सीधा सीधा मेंशन था कि इनका जो रिजल्ट है ना वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदल जाएगा। तो जो सीटीईटी हमारा 2022 में हुआ था ना, तो उससे के पेपर फर्स्ट से जो हमारे बीएड अभ्यर्थी है वो इनवैलिड हो जाते हैं, मतलब उनके लिए वो रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा, मतलब अब वो वहां से फेल माने जाएंगे जो हमारा सीटेट लास्ट ईयर हुआ था। अब अगर दूसरी साइड में बात करूं केवीएस का, तो देखिए केवीएस का भी यही सीन था। केवीएस ने भी अपने रिजल्ट में किया था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उस हिसाब से वो अपना रिजल्ट निकालेगा। तो केवीएस से भी हमारे बीएड वाले अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। अब अगर मैं बात करूं बीपीएससी की, तो देखिए बीपीएससी
देखिए, जिन बच्चों ने बीपीएससी का फॉर्म, बीएड वाले अभ्यर्थियों ने सीटेट के बेस में भरा है, तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीटेट पेपर 1 से बीएड वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से इनवैलिड है। तो अगर कोई भी बीएड वाले अभ्यर्थी ने बीपीएससी का फॉर्म सीटेट के बेस में भरा है, तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार में बीटेट भी होता है। तो अगर बिहार की गवर्नमेंट चाहे, और जिन भी बीएड के अभ्यर्थियों ने बीटेट के बेस में वो फॉर्म भरा है ना, तो अगर बिहार की गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें अलाउ कर सकती है। लेकिन अभी बीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है कि बीएड वालों को वो शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपको कल तक कोई ना कोई एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा कि बीपीएससी के एग्जाम में बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं सीटेट की और केवीएस की, तो वहां से बीएड वाले पूरी तरीके से बाहर हो गए, क्योंकि इन लोग के रिजल्ट में ना सीधे सीधे नीचे मेंशन था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस हिसाब से इनका रिजल्ट भी होगा। तो देखिए, अब सीटेट पेपर 1 हमेशा के लिए बीएड वालों के लिए इनवैलिड हो गया है, और केवीएस से भी बीएड वाले बाहर हो गए। बीपीएससी ने अभी तक अपना कोई भी नोटिस नहीं निकाला है। हाँ, लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो बीएड को प्राथमिक में अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जजमेंट था जो मैंने आपको एक एज अ समरी टाइप में बता दी। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो आप में से जिसको भी पढ़ना हो तो आप वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट है पूरी चीज यही जो मैंने आपको बताई कि देखिए, एनसीटीई है वो बीएड को कभी भी शामिल नहीं करना चाहता था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उसे वहां शामिल करवा दिया था। तो ये सब मामला था। मामला मैंने आपको पूरा बताया। राजस्थान हाई कोर्ट से पहले ही बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से पूरी तरह बाहर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।